हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का टाइप 6 कंप्लीट करा दिया था और आज आपका टाइप 7 स्टार्ट होने वाला है। बच्चा, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो संख्याओं से संबंधित दिया था जिसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि संख्याओं का यूज होना है इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आज टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसे 2-3 टाइप बन जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा लैंग्वेज वाले सवाल हैं तो आपको समझना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, पिछले टाइप से ज़्यादा दिमाग लगाना है इस टाइप में, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जिन लोगों ने नहीं किया है ज़्यादा शेयर किया करो यार। देखिए बच्चा, वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, या तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सभी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, देखते डेली हो वीडियो बट शेयर नहीं करते हो। क्या जाता है यार शेयर करने में, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इतना तो कर ही दिया करो, ठीक है। व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा लिया करो, कुछ बच्चे लगाते हैं, बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं यार। क्यों नहीं लगाते हो, थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो टाइप 7 चलेगा। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चा। इसमें देखिए क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल, 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योगफल 6 से पूर्ण विभक्त हो जाए, ठीक है। यानी एक नंबर दे रखा है और ये बोल रहा है कि इस नंबर में छोटे से छोटा ऐसा क्या नंबर जोड़े जिससे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब ये पता करना है यार। तो देखिए, मैं समझाऊंगा डिटेल में, एकदम हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको। ध्यान से समझिए बस। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूं प्रश्न को 4 4 5 6, ठीक है। मैं छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें कि योगफल 6 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझेंगे तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए करते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िए एक बार। इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें, यानी इसमें मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 6 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ये कह रहा है। और वो इसमें भी साफ साफ कहा है छोटी से छोटी, मतलब अगर मान लीजिए 5 जोड़ने पर काम हो रहा है और 4 जोड़ने पर भी काम हो रहा है तो आंसर 4 होगा, क्योंकि छोटी से छोटी कहा है उसने। बड़ी, जब बड़ी भी जोड़ने से कट रही है और जिसे भी जोड़ने से कट रही है तो इन दोनों में छोटा कौन है, 4, तो आंसर 4 होगा, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है ऐसा इसमें छोटे से छोटा नंबर क्या जोड़ें। तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चा, हमें क्या करना है, पहले एक चीज़ समझनी है। ये बताइए, कोई भी संख्या किसी से पूरी विभाजित कब मानी जाती है कि भाई ये संख्या इसको पूरा काट रही है, ये हम कब मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 2 है और 2 से मैंने 8 में डिवाइड दिया और 2 से 8 में डिवाइड किया 4 टाइम 2 4 जा 8 और माइनस करने पे क्या आएगा 0। तो 2 से 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया। कैसे पहचानेंगे हम, कैसे पता करेंगे कि ये 2 से 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। या फिर 2 से मैंने डिवाइड दिया 5 में, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है। तो अब हम इसमें क्या कहें, 2 से 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या 2 से 5 में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो बच्चा यहाँ पर 2 से 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्यों, देखिए, अगर आपका जो शेष है, जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 8 में कंप्लीट डिवाइड चला गया है। और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि जो 5 है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीट डिवाइड तभी माना जाता है जब उसका रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 आए। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 में रिमाइंडर 1 आ रहा है। इट मीन्स 5 से जो 2 से 5 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, बट यहाँ 2 से जो है 8 में कंप्लीट डिवाइड जा रहा है बिकॉज रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, भाई ये कह रहे हैं कि इसमें मैं ऐसा क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ूं जिससे कि
6 से वो योगफल कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 6 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे योगफल में, इसको कुछ जोड़ के, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि कोई नंबर किसी से कंप्लीट डिवाइड तभी होता है जब शेषफल 0 बचता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर अब ऐसा सवाल करने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ पर आ जाइए, यहीं पे समझिए दोबारा से। देखिए, चीज़ों को पहले हम छोटी संख्याओं में इन चीज़ों का प्रयोग करके देख ले रहे हैं, फिर बड़ी में आराम से काम हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो भी छोटे से छोटा नंबर क्या जोड़ूं। तो देखिए बच्चा, 5 में क्या जोड़ूं, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर जोड़ने की बात आए तो हमेशा भाजक, जो भाजक है उसमें से शेषफल घटा दो, शेषफल। तो घटाने के बाद जो भी आएगा वही जोड़ा जाए। अगर बात जोड़ने की आ रही है तो आपको क्या करना है, 5 में मैं ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या जोड़ूं जिससे कि 2 से ये 5 कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 से 5 में डिवाइड किया, 2 टाइम गया, शेषफल बच रहा है 1। इसका मतलब ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब इस 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे कि यहाँ शेषफल 0 बच जाए। तो इस 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 6 हो जाएगा, और 6 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब कहते सर 1 ही क्यों जोड़ रहे हैं, अगर हम 5 में 3 जोड़ दें या फिर 5 जोड़ दें तब भी तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 5 में आप 3 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 2 से कट जाएगा। 5 में आप 5 जोड़ोगे 10 आएगा, कट जाएगा। 5 में आप 1 जोड़ोगे 6 आएगा, वो भी कट जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ है छोटी से छोटी संख्या तो फिर ये आंसर होगा, क्योंकि इससे भी काम बन रहा है, इससे भी काम बन रहा है, इससे भी काम बन रहा है। बट इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमसे कहा छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, तो काम तो तीनों से हो रहा है। इन तीनों को जोड़ दें तो डिवाइड तो हो रहा है, बट छोटी छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ये। तो आंसर होगा ये। तो हमने ये कैसे बता दिया कि हम इसमें 1 जोड़ें और काम हो जाएगा। तो हमने कैसे बताया, ये जो भाजक था इसमें से शेषफल घटाया तो आंसर आया 1। इट मीन्स 5 में 1 जोड़ो तो 6 आएगा, और 6 2 से जो है कंप्लीट डिवाइड आपका 6 जो है हो जाएगा 3 बार। ठीक है, छोटी छोटी संख्या पूछे तो जब भी कभी ये पूछे कि छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी जोड़ने की बात आए तो भाजक में से जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें से शेष को घटा देना है, और जो भी आए वही जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे कि इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करो, इसी से इसमें डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, किसमें 4 4 5 6 में। ठीक है, और भाग दो, तो भाग देंगे 6 का 4 में तो जाएगा नहीं, 44 में, 6 सत्ते 42, कितना बचा बच्चा, 2 बचा, 5 उतार लिया, फिर 6 3 18, 6 चौक 24 हो गया, कितना बचा 1 0, फिर उतार लिया, कितना बच्चा जो है आपका 6, फिर 6 दूनी 12। ठीक है, कितना बचा 4 बचा। क्लियर, सही है। हमने 6 से 4456 में भाग दे दिया, कितनी बार गया 742 बार। शेषफल कितना बचा, 4 बचा। क्या 6 से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि शेषफल 0 नहीं बच रहा, 4 बच रहा है। तो अब सवाल समझिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि इसमें छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि 6 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो जिससे डिवाइड करने की वो कह रहा है ना, उसी से पहले इसमें डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड किया, शेषफल बच रहा है 4। अब ये पूरा तो नहीं कट रहा, क्योंकि पूरा कटता तो शेषफल 0 बचता, बट 0 तो नहीं है। तो अब इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि 6 से पूरा कट जाए। तो मैंने क्या कहा था, जोड़ने की बात आए तो आपको क्या करना है, भाजक में से शेषफल घटा देना है, और जो भी संख्या आए वही जोड़ी जाए। और नहीं, वैसे भी अंदाजा लगा लो यार, यहाँ पर ये 4 है, 6 से छोटी संख्या है तो नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 बचता तो 6 से 6 में भाग चला जाता एक बार, और शेषफल 0 आ जाता है, नहीं आ जाता। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है इसमें बच्चा, 2 3 5 6, 2 3 5 6। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो जब भी कभी जोड़ने की बात आए तो क्या करना है, भाजक, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला से लिख रहा हूँ तरीके से, भाजक माइनस शेषफल
तो भैया भाजक कितना है आपका 6 और शेष कितना रहा 4, कितना बचा 2, 2 जोड़ा जाए, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ा जाए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए कहेंगे 2 से ही क्यों, अगर हम इसमें कुछ और जोड़ देंगे डिवाइड तो ये तब भी हो जाएगा, हाँ लेकिन छोटी से छोटी संख्या का है, ठीक है। अब देखिए तो आंसर हमारा 2 हो गया, 2 जोड़ने पर काम हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें मान लीजिए दोनों जोड़ के आप इसमें 8 जोड़ते, आंसर 8 से भी आ जाता। अगर आप इसमें 8 जोड़ते तब भी कट जाता, लेकिन भैया 2 में और 8 में छोटा कौन है 2, तो आंसर 2 लेना है, क्योंकि हमसे क्या कहा है छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं कहा। बड़ी कह रहा तो बड़ी संख्या देखते, छोटी कह रहा तो सबसे छोटी छोटी संख्या देखेंगे किससे काम हो रहा है, किससे जोड़ने पे डिवाइड हो रहा है, वही आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि योगफल 6 से कट जाए। तो आप क्या करो 6 से इसमें विभाजित करो, इसे शेषफल चेक करो कितना आ रहा है, जितना भी शेषफल आ रहा है और जोड़ने की बात कह रहा है वो, तो आपको इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, जो भी आंसर आएगा वही जोड़ा जाए। वरना आप चेक कर लीजिए, घर पे फ्री हैं, अब 2 जोड़ना है इसमें 2 जोड़ना, 4 या 458 हो जाएगा, वो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा बच्चा, ठीक है। पहला सवाल कंप्लीट। तो लैंग्वेज वाले सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। अब अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चा, अगला सवाल कह रहा है कि 7 से पूरी विभाजित होने के लिए 13,117 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यही सवाल है। बस क्या कह रहे हैं, यहाँ पे संख्या चेंज हो गई है, संख्या हो गई है आपकी 1313117 और डिवाइड किससे होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए 7 से। तो सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, 7 से भाग देना है इसमें। भाई समझ ली दोबारा, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या का है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन है 9351, 9351, ठीक है। बस देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले उससे इसमें भाग दो 13117, ठीक है भाई। इससे इसको कंप्लीट डिवाइड करना है, तो डिवाइड देके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7 से भाग दो 13 में, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6 बचा, उतार लिया 1, फिर 7 अट्ठे 56, कितना बचा बच्चा 5 बचा, उतार लिया 1 और 1, फिर 7 7 49, कितना बचा 2, फिर उतार लिया बचा कितना 7, फिर 7 या 21, 7 या 21, 7 चौका 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 या 21, कितना बचा 6 बचा। अब देखिए क्या 7 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़े, तो बच्चा 6 से बच रहा है। अब 6 में 6 से बच रहा है, अगर वो ये कहता है कि क्या घटाएं तो सीधे सीधे इसे घटा देते, आंसर आ जाता, बट वो कह रहा है क्या जोड़ें। तो मैंने आपको जब भी कभी जोड़ने की बात कही तो आप क्या करो कि ये 6 है, इसको भागफल जो जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक, उसके समान बनाओ। भाई 7 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि छोटा है। अगर यह 7 भी होता तो 7 से 7 में भाग चला जाता, हाँ, लेकिन 7 बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर 6 7 बनाना क्या चाहिए, 1 चाहिए, आंसर 1 हो गया। या फिर तो बताया मैंने क्या करना है, भाजक में से शेष घटा दो, 7 - 6 क्या आ गया 1, वैसे भी 1 आ रहा है, तो 1 जोड़ा जाए इसमें। क्यों भाई, क्योंकि देखिए इसको पूरा पूरा इससे विभाजित होने के लिए सिर्फ 1 की कमी थी, या 6 से शेषफल बच रहा है। अगर 1 और होता तो 7 हो जाता और इससे कट जाता पूरा पूरा, ठीक है। तो 1 की कमी है। तो जब भी कभी जोड़ने की बात आए, ध्यान रखिएगा, जोड़ने की बात आए ऐसे सवाल में, जोड़ने की बात आए तो हमेशा क्या करना है, जो भाजक होता है जिसे हम डी बोलते हैं, में से शेषफल आपको घटाना है, यानी जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। जो भी आंसर आएगा वही जोड़ा जाए, ठीक है। और घटाने की कहे तो बात अलग है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल जोड़ने से समझ गए। अब आप इसमें अगर 1 जोड़ दोगे ना इस संख्या में, तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल उठाते हैं, तीसरा। छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ने पर क्या संख्या 11 का गुणज हो जाएगी। सवाल वही है, लैंग्वेज घुमा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 803642 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर क्या वो 11 का गुणज हो जाएगी। मतलब क्या भाई, गुणज कब होगी, जब वो उससे पूरी पूरी कटेगी। भाई कोई किसी का गुणज कब होता है, जब उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो क्या 11 से पूरी 11 का गुणज हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि 11 से उसमें भाग चला जाएगा, एक ही बात है।
भाई ये बोल रहा है कि इसमें छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि ये 11 का गुणज बन जाए, मतलब 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। वही बात है, घुमा फिरा के लैंग्वेज वही है, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ने की बात कह रहा है इसमें भी, तो वही काम करो, भाग दो 803642, भाग दो किससे, 11 से। लास्ट में जो भी शेषफल बचेगा उसको 11 माइनस शेष कर देना। फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा वही जोड़ा जाए आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग दोगे, ठीक है। सेम सवाल है इसलिए आप कर लेना। अगला सवाल देखिए, चौथा, 7231 में कम से कम क्या संख्या जोड़ें। भाई कम से कम बोल दो या छोटी से छोटी बोल दो, बात तो एक ही है, कम से कम या छोटी से छोटी एक ही बात है, ठीक है। क्या संख्या जोड़ें ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 5 और 9 से पूरी पूरी विभाजित हो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, इसमें संख्या तो बदली गई है, कितनी है इसमें 7231। इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि वो अब के एक नहीं 2 संख्याओं से विभाजित हो रही है, 5 और 9 से, 5 और 9 से। भाई सवाल दोबारा समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस संख्या में छोटी से छोटी ऐसी संख्या हम क्या जोड़ें कि वो जो मिले योगफल वो इन दोनों से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। 5 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो बच्चा 5 से और 9 से विभाजित होने का मतलब है कि 5 और 9 के एलसीएम से भी विभाजित होना चाहिए। भाई 5 से विभाजित भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। तो वो मतलब संख्या 5 और 9 का एलसीएम 5 और 9 का एलसीएम यानी 5 नियम 45 से विभाजित होना चाहिए। भाई वो 2 संख्याओं की कह रहा है, 5 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 से और 9 से विभाजित होने का मतलब है अगर कोई संख्या 5 से भी कट रही है 9 से भी कट रही है तो मतलब वो संख्या 45 से भी कटनी चाहिए। तो हम 45 से चेक करेंगे, अगर 45 से कट गई तो वो 5 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 45 5 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। अगर कोई संख्या 45 से कट रही है तो वो 5 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है बच्चा, तो हम 45 से चेक करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस इस संख्या में 45 से भाग देना है और इसमें ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि ये 45 से कट जाए, वो निकाल लो। अगर वहां से आंसर आ गया तो फिर इससे भी कट जाएगी। ठीक है, तो 45 से भाग दो इसमें। तो 72 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, 45 से 45, 22 से 5 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 से 4 गया 2, उतार लिया 3, 45 से भाग दो 273 में। तो 45 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90 और 45 चौका हो गया 180, 45 पंजे अगर भाग दें तो 5 में चला जाएगा, 55 25, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, अभी और चला जाएगा 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 6 बार देंगे तो ये 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 2 70 हो गया। यस, तो 3 0 0। अब उतारने को क्या बचा है बच्चा? उतारने को बचा 1 31। अब 31 में तो भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना बचा बच्चा आपका? शेषफल बचा 31। अब इस शेषफल 31 बचा। अब ये बताओ 45 से ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 31 है चूंकि कम है। ये कब कटेगा? जब यहाँ पे 45 ही होता तो 45 से 45 कट जाता। तो इसको 45 बनाने के लिए कितनी की जरूरत है? तो वैसे अंदाजा लगा लो 9 और 5 14 की जरूरत है। या फिर ऐसा कर लो, इसमें से इसे घटा दो, 45 माइनस 31 कितना बचेगा? वही काम बचेगा 4 और यहाँ 1 14 की जरूरत है। अगर इस संख्या में 14 और जोड़ दें हम तो फिर ये संख्या 45 से कट जाएगी और 45 से कटेगी तो बच्चा ये फिर 9 से भी कटेगी और आपके 5 से भी कटेगी, दोनों संख्याओं से कटेगी। ऑप्शन देख लें जरा इसके। हम ऑप्शन हमें क्या दे रखे थे इस सवाल में? सवाल नंबर 4 था, 41 था ऑप्शन, 14 था ऑप्शन, 15 था ऑप्शन, 17 था ऑप्शन। ठीक कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट, 14 आंसर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। यानी अगर कोई संख्या 5 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है तो वो पक्का 5 और 9 के एलसीएम यानी 45 से भी कटेगी। ठीक है, और 45 से कट रही है तो 5 और 9 से भी कटेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो। जब भी कभी जोड़ने की बात आए, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात है, बड़ी से बड़ी नहीं आएगी, छोटी से छोटी आएगी। चाहे बड़ी से बड़ी तो अनंत तक है, कहाँ तक जोड़ोगे, कहाँ तक पता करोगे? तो छोटी से छोटी आएगा, बड़ी उससे बड़ी कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में भाजक में से शेषफल घटा दो, जो भी संख्या आती है वही जोड़ी जाए। ठीक है,
चलिए अगला सवाल पढ़ें, 5वां। देखिए इसमें क्या कहा है, 8485 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, ये सवाल घटाने वाला है, क्यों देखिए समझिए, मैं लिख के यहाँ पे समझाऊंगा आपको, पहले सवाल लिख देता हूँ। यहाँ पे कहा है 8485 के समीपतम, समीप समझ रहे हैं आप, नजदीकी, ठीक है, समीपतम कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं बच्चा पार्टी, ऑप्शन है इसमें 8450, बी ऑप्शन है 8475, ऑप्शन सी है 8485 और ऑप्शन डी है NOT, नन ऑफ दीज। देखिए बच्चा पहले सवाल की लैंग्वेज समझ लीजिए यार, जब तक लैंग्वेज नहीं समझेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। समझिए, इसके समीप यानी इसके नज़दीक से नज़दीक, इट मीन्स दैट कि इसके नज़दीकी, इसके पास वाली, सबसे पास वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 88 से पूरी कट जाए। इसके नज़दीकी संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या बताओ इसके पास वाली जो 88 से कट रही हो। तो क्या करना है बच्चा, 88 से इसमें भाग दो, शेषफल पता करो कितना आ रहा है, शेषफल जो भी आए उसको इस संख्या में से घटा दो, जो संख्या मिलेगी वही 88 से पूरी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए जो भी संख्या हमें पता करनी है वो 88 से कटनी चाहिए, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 88 से कट जाए। तो क्या करो, और इसके नज़दीकी देखनी है तो इसी को ले लो 8485 और 88 से दे दो बच्चा भाग, इसमें 88 से भाग 84 में तो जाएगा नहीं, 848 में दो सीधे, तो कितनी बच जाएगा, 8 7 56, 8 2 64, 8 9 72, 8 2 80, 9 बच जाएगा। देख लो 9 8 72 और 9 8 72 और 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 79, यानी 792 हो गया। ठीक है, 9 बार चला गया, 8 से 2 घटेगा 6 बचेगा, 4 से 9 जाएगा नहीं, 14 से 9 गया तो 5, 7 से 7 गया 0, 56 बचा। अब उतारने को क्या बचा 5, इसमें भाग दे लो तो 8 पंजे 40, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार चला जाएगा, 5 8 40 और 5 8 40 और 4 44, 440 हो गया। और इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, चौकी फिर ऊपर निकल जाएगी गाड़ी। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा बच्चा, घटाने के बाद 5 2 1 125 बच रहा है, तो भाग चला जाएगा एक बार और, है ना, एक बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार दे दो, 6 8 48 और 6 8 48 और 4 हो गया 52, 48 4 52, यस। 5 से 8 जाएगा नहीं, 15 से 8 गया 7, 5 से 2 गया 3 और यहाँ आपका बचा 0, 37। अब देखिए बच्चा मुझे एक बात समझ आइएगा, 88 जो है इसको पूरा विभाजित कर रही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि शेषफल 0 नहीं बच रहा, 37 बच रहा है। 88 इसको पूरा विभाजित करती कब, जब ये 37 नहीं बचता। ठीक है बच्चा, तो अब हमें ऐसी संख्या पता करनी है जो इसके तो पास हो लेकिन 88 से पूरी कट रही हो। तो बच्चा 88 से पूरी कटने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, शेषफल चाहिए 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आएगा तभी तो 88 से पूरी कटेगी। तो यहाँ पर शेषफल 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 37 फालतू है। अगर ये 37 नहीं होता तो शेषफल 0 आ जाता। इट मीन्स अगर ये 37 नहीं होता तो शेषफल 0 आ जाता। इसका मतलब इसमें 37 ज़्यादा है, अगर 37 कम हो जाए तो फिर शेषफल यहाँ 0 बचेगा, तो पूरा कट जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल आए जब भी तो आपको क्या करना, इस संख्या में से इस शेष को घटा दो, क्योंकि इस शेष की वजह से ही 88 से पूरा ये नहीं कट रहा है। अगर ये शेष यहाँ नहीं बचता, अगर ये संख्या 37 एक्स्ट्रा नहीं होती तो पूरा जो कट जाता, शेषफल 0 आ जाता। ये 37 की वजह से ही शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो इस 37 को ही हटा दो। इट मीन्स इस 37 को घटा दो, कहाँ से, इस संख्या में से, तो नज़दीकी संख्या आ जाएगी। नज़दीकी संख्या पता करनी है आपको, तो इस 8485 में से
इस 37 को घटा दो, तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचे 7, 7 से 3 गया तो 4, और यहाँ बचा आपका जो है 4 और ये 8, 84 48, 84 85 के नज़दीकी संख्या ही तो है 84 48। ये संख्या पक्का अब 88 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 88 से हमने इसमें भाग दिया तो शेषफल 37 बच रहा था, तो ये शेषफल अगर हट जाए तो यहाँ शेषफल फिर 0 बचेगा। इट मीन्स इसी को हटा, तो जो शेष बच रहा है ना, जो एक्स्ट्रा बच रहा है जिसकी वजह से यहाँ 0 नहीं आ रहा, उसी को हटाओ। तो 37 की वजह से यहाँ तो 37 घटा दो इसमें से। ये संख्या है 48 84 48, ये संख्या इसके नज़दीकी है और ये पक्का 88 से कट जाएगी। ऑप्शन देख लो बच्चा, 84 48 पहला गलत, 84 75 गलत, गलत, ये सही है फिर, क्योंकि चारों में से कोई सा ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, आंसर शीट देखा तो जरा बच्चा, ये बच्चा ऑप्शन आपका है 84 85 संख्या ना, यस 84 85 संख्या के समीपतम ऐसी संख्या कौन सी है जो किससे कटनी चाहिए? 88 से कटनी चाहिए। तो बच्चा इसमें कोई सा ऑप्शन ठीक नहीं है, NOT। क्योंकि बच्चा देखिए फिर समझ लीजिए आप यार, इससे हमने इसमें भाग दिया, शेषफल आ रहा है 37, अगर ये शेषफल 37 ना आए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने 37 को इसमें से घटा दिया, ठीक है, इसमें से 37 को हटा दिया, इसमें से हमारा जो निकल के आया हुआ है 84 48। 84 48 ऐसी संख्या है जो इसके नज़दीक है और इससे पूरे पूरे कट रही है, तो यही हमारा आंसर है। बट ऑप्शन में कोई सा नहीं है, तो NOT तो है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है बच्चा, ठीक है।